पहले बिंदु की बात करते हैं, खपत। खपत है उपभोग। आप लोग जो सामान खरीदते हैं, बाजार में जो शॉपिंग करते हैं, उसमें खाने का आइटम है, उसमें पहनने का आइटम है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें जूता चप्पल कपड़े सब कुछ है। उपभोग हिंदुस्तान की जीडीपी का 60% मतलब 2/3 हिस्सा है, और उपभोग गिरकर 5.9% पे हो गया। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थैंक यू। 5.9% पे उपभोग हो गया है, और सरकार का ना कोई खबर है ना वाकई में कोई चिंता है। उपभोग का मतलब है कि लोग कम खरीद रहे हैं, मतलब कम डिमांड है, मतलब लोगों के पास कम पैसा है, और यह शहर और गांव में एक बराबर मंदी हो रही है। और जितना कम खरीदेंगे उतना कम निवेश होगा, उतनी कम नौकरियां बनेंगी, और यह एक कुचक्र चलता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। एक बब्बर शेर तैयार किया गया था, आपको याद हो, हर जगह दिखता था नरेंद्र मोदी जी के साथ, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। फिर एक पीएलआई का झुंझुना बजाया गया। यह असलियत है। असलियत यह है कि मैन्युफैक्चरिंग गिरकर 2.2% पर ग्रो कर रही है। यह असलियत है उस बब्बर शेर की, और यह असलियत है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ दर मात्र 2.2% है, मतलब हमारी फैक्ट्रियों में कुछ बन नहीं रहा है, और यह मेक इन इंडिया के बब्बर शेर की और पीएलआई जैसी चीजों की बखिया उधेड़कर यह नंबर रख देता है। हमारे कल कारखानों में जब कुछ चीजें बनेंगी तब निवेश होगा, तब नौकरियां बनेंगी, लेकिन यह असलियत है मैन्युफैक्चरिंग की। बब्बर शेर गर्जना तो दूर, मिमिया भी नहीं रहा है। 2.2% पर मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है। क्या विदेशी धंधा पानी सब ठीक है? क्या विदेशी ट्रेड, फॉरेन ट्रेड ठीक है? उसका भी जवाब ना है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग 2.2 पर है तो इसका मतलब है कि आप कम बना रहे हैं, मतलब आप कम आयात कर रहे हैं। जो पार्ट्स आते हैं, जो कल पुर्जे आते हैं, जो रॉ मटेरियल आता है, वो आप कम आयात कर रहे हैं, और वो दिख रहा है। एक्सपोर्ट जो है वो संकुचित हो गया है, उसकी ग्रोथ रेट कम नहीं हुई है, वो गिर गया है। इंपोर्ट 2.9% से गिर गया है, मतलब हमारे कल कारखाने क्योंकि कम बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कम इंपोर्ट हो रहा है। रॉ मटेरियल, ओईएम्स, जो कल पुर्जे होते हैं, वो सब कम बन रहे हैं। ये गिर गई है दर, ये बढ़ना तो छोड़ दीजिए, धीमी तो छोड़ दीजिए, ये गिर गई है। एक्सपोर्ट का भी यही हाल है। एक्सपोर्ट 2.8% पे ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है, जब ये ग्रो करता है तब इंडियन इकोनॉमी सुधरती है। जब इंडियन इकोनॉमी यूपीए के कार्यकाल के दौरान ग्रो करती थी तो एक्सपोर्ट 12 से 18 से 20% ग्रो करता था। आज वो एक्सपोर्ट 2.8% पे ग्रो हो रहा है, मतलब विदेशी बाजारों में आपके सामान की डिमांड तो कम है ही, जो विदेशी बिजनेस है उसमें आपका हिस्सा भी लगातार कम होता जा रहा है। ये एक्सपोर्ट की असलियत है। और जैसा कि मैंने कहा, कम उपभोग होगा तो कम निवेश होगा। लेट्स गो टू द स्लाइड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लीज। सरकार ने बड़े चालाकी से कहा कि पहली तिमाही में तो चुनाव हो रहा था तो हम खर्च कम कर पाए, क्योंकि बहुत सारा ये मंदी का जो कारण है ये सरकारी खर्चे से रिलेटेड है। प्राइवेट लोग तो खर्चा देखिए कर नहीं रहे, इन्वेस्ट कर नहीं रहे, तो सरकारी खर्चे के भरोसे ये नाव धीमे धीमे चल रही थी। लेकिन सरकारी खर्चे की असलियत यह है कि सरकार ने झूठ बोला। उन्होंने कहा पहली तिमाही में चुनाव था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, इसलिए हम खर्चा नहीं कर पाए। यह झूठ है, यह सरासर झूठ है। पहली तिमाही में सरकार ने 4,15,00,000 खर्चे किए, और दूसरी तिमाही में जब 5.4% ग्रोथ आई है तो 4 लाख करोड़ खर्चा किया। आपके पास तो कोई कारण नहीं था। जुलाई, अगस्त, सितंबर आप खूब खर्चा कर सकते थे, लेकिन आपने पहली तिमाही से भी कम खर्चा किया। तो कटौती आप कर रहे हैं, खर्च आप नहीं कर रहे हैं। आप खर्च नहीं कर रहे हैं इसलिए उपभोग नहीं हो रहा है, निवेश नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं बन रही हैं, लोगों की मंदी आई हुई है, डिमांड नहीं है। यह असलियत है। सरकार आपको बोलेगी कि असलियत यह है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, वो झूठ है। आपने पहली तिमाही में ज्यादा खर्चा किया था, दूसरी तिमाही में आपने कम खर्चा किया। इस सबका पहला प्रभाव नौकरियों पर पड़ता है। नौकरियों पर जबरदस्त संकट है। इस देश की 60-65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम आयु में है। नौकरियों का ना होना और बेरोजगारी
नंबर 1 से नंबर 10 समस्या है इस देश में। कितनी ही सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, कितने ही एग्जाम रद्द हो जाते हैं, न्यायालयों में अटके हुए हैं। और असलियत यह है कि मंदी का असर प्राइवेट सेक्टर पर भी है। आईटी सेक्टर को सनशाइन इंडस्ट्री कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए वहां सूरज चमकता रहता है। पिछले साल 1,30,000 नौकरियां खत्म हुई आईटी सेक्टर में, वो बनेंगी नहीं, अब खत्म हो गई। कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। अगर 35-35, 40-40% आईआईटी बंबई जैसी जगहों में, आईआईटी पवई जैसी जगहों में अगर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आईआईएम्स में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो सोचिए मंदी का क्या आलम है। यह सिर्फ मैंने संकेत के तौर पर 1,30,000 आईटी कंपनी की जॉब्स खत्म हुई हैं।